नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। तो करते हैं वार्तालाप थोड़ी सी। अब आज का जो क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में भी आया था मुझे कि श्री राम जी की मृत्यु कैसे हुई। अब जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि श्री राम जी के लव और कुश 2 पुत्र थे और श्री राम जी के बाद उन्होंने लव और कुश को राजा बना दिया। मतलब श्री राम जी ने ही बनाया। गद्दी पे से उतरने के बाद जो अपना सिंहासन छोड़ा, लव और कुश को अयोध्या का राजा बना दिया। और उससे पहले सीता माँ थी जो धरती से ही उत्पन्न हुई थी, वापस से धरती माँ के पास ही चली गई, क्योंकि लोगों ने बड़े तरह के इल्ज़ाम लगाए थे। रावण हरण करके ले गया था, परंतु सीता माँ ने अग्नि परीक्षा भी दी। पर कहते हैं ना, बुरे लोग हर काल में होते हैं, उस काल में भी थे बुरे लोग। तो उस अग्नि परीक्षा से सीता माँ तो निकल गई, परंतु उसके बाद भी एक मन सा मनुष्य का हो जाता है ना कि नहीं, अब इस जगह नहीं रहना है। अपने आप को प्रूव कर दिया, परंतु उसके बाद वो मनुष्य वहाँ नहीं रह सकता। तो ऐसे सीता माँ ने किया, उन्होंने धरती माँ से प्रार्थना की मुझे अपने साथ ले जाएं। तो सीता मैया तो धरती माता में समा गई। उसके बाद अब श्री राम जी ने लव कुश को राजा बना दिया। सारे जो अच्छे कर्म थे वो कर चुके थे, तो उन्होंने नदी में जल समाधि ले ली। अब जल समाधि कौन लेता है? जल समाधि लेते हैं, या फिर समाधि आपने वर्ड सुना होगा, बड़े बड़े साधु संत लेते हैं। उनका अपनी इंद्रियों पर कंप्लीट कंट्रोल होता है। वो अपने ऊपर विजय प्राप्त कर चुके होते हैं। किसी तरह की कोई अटैचमेंट नहीं, आसक्ति नहीं रहती। संसार से हर तरह का डिटैचमेंट रखते हैं वो सब, उनको किसी तरह का अटैचमेंट नहीं होता। तो इस तरह के लोग कभी भी चाहें तो अपने प्राण त्याग कभी भी चाहें तो अपने प्राण त्याग सकते हैं। तो सेम श्री राम जी ने जल के अंदर गए और हाथ जोड़कर जल समाधि ली और उन्होंने अपने प्राण वहीं पर त्याग दिए। तो ये थी श्री राम जी के मृत्यु के पीछे की कहानी। तो अब बढ़ते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 41 की ओर। तस्मात् मिंद्री याण यादव नियम्य भरत अर्षभ पापमानम प्रजहि रोनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो इसका भावार्थ ये है कि कृष्ण जी कहते हैं कि इसलिए हे अर्जुन, पहले तू इंद्रियों को वश में कर, इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महापापी काम को बलपूर्वक मार डाल। इसका तात्पर्य क्या है? हंसो मत, पीछे हंस मत, तात्पर्य अच्छा है। मार डाल का थोड़ा सा अलग है इसमें। तो इसका तात्पर्य यह है कि कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि भाई, ये जो काम भावना है, सबसे पहले तू इसको मार डाल, क्योंकि ये ज्ञान का भी नाश करता है और विज्ञान का भी नाश करने वाला है। इस चीज़ को ही समाप्त कर देगा। इस तरह के राजसी गुण को त्याग दे, सब छोड़ दे, फालतू की चीज़ें, क्योंकि ये तेरा ज्ञान भी नष्ट करेगा और जो विज्ञान है उसको भी नष्ट करेगा। तो इसको सबसे पहले इसको ख़त्म कर। तो ये कह रहे हैं कृष्ण जी। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 42 की ओर। इंद्रियाणि प्राण याहु रिंद्रियेभ्य परम मने मनस्तु परा बुद्धियम बुद्धे परतस्तु स। इसका भावार्थ ये है कि हमारी इंद्रियों से श्रेष्ठ हमारा शरीर है। अब कैसे श्रेष्ठ है? हमारी इंद्रियों से श्रेष्ठ हमारा मन है। मन विचलित होगा तभी तो इंद्रियों के काबू में आएंगे हम। तो इंद्रियों से श्रेष्ठ है हमारा मन। अब मन से श्रेष्ठ क्या है? बुद्धि। अगर हमारी बुद्धि थोड़ी सही होगी तो हम मन को विचलित नहीं होने देंगे। तो हमारी मन से श्रेष्ठ है बुद्धि। और जब हमारी बुद्धि इतनी सही है तो उससे ऊपर भी तो एक ऐसी चीज होगी जो उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है। तो उस बुद्धि से ऊपर श्रेष्ठ क्या है? आत्मा। आत्मा क्या? परमात्मा का रूप। तो सबसे श्रेष्ठ हमारी आत्मा है। सबसे नीचे इंद्रियां, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा।
तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 43 की ओर। एवं बुद्धे परम बुद्धवा स स्थभ्ययात्मा मनात्मा जहि शत्रुम माँ बाहो काम रूपम दुरासदम। इसका भावार्थ यह है कि कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से कि इस प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां सबके विषय में तुझे जानकारी हो गई है। आत्मा को जानकर, मतलब जब सब चीज़ों के विषय में तुझे जानकारी हो गई है तो उस आत्मा को जानकर, उस बुद्धि के द्वारा, उस विवेक के द्वारा तू इस राज गुण, इस काम को शत्रु समझकर मार डाल। तो इसका भावार्थ आप समझ गए होंगे कि जब आत्मा को जान लेगा वो और अपनी बुद्धि को अपने कंट्रोल में कर लेगा, तो जब बुद्धि कंट्रोल में होगी, मन कंट्रोल में होगा, तो इस तरह के जो आसक्ति वाली चीज़ है, काम रूपी चीज़ है, उसको तू शत्रु समझकर मार दे। तो दोस्तों, आज हमारा संपूर्ण होता है अध्याय नंबर 3। तो डे बाय डे एक अच्छी चीज़ हो रही है और हमारे अध्याय भी संपूर्ण होते जा रहे हैं। तो अभी तो बहुत सारे अध्याय बाकी हैं, अध्याय 3 ही संपूर्ण हुए। अभी तो इसके बाद हमारे 15 अध्याय और बचते हैं। तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और फिर दोबारा आप सबसे विनती करता हूँ कि ये ज्ञान की जो बातें हैं अपने बड़ों तक, छोटों तक, जहाँ तक भी आप पहुँचा सकते हैं पहुँचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी रोज़ाना सुबह 10 बजे। जैसे ही हम नई वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल नए श्लोकों के उच्चारण के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।